हम अपने आई के डायग्नोस्टिक पॉइंट्स पढ़ रहे थे, तो आज हम अपना नेक्स्ट वाला पॉइंट 74 से स्टार्ट करते हैं, दैट इज सिंपथेटिक ऑफ्थेल्माइटिस। तो यहाँ पे स्पेलिंग थोड़े गलत लिखे हुए हैं, यहाँ पे LB आना है, ठीक है जी। तो आपने देख लेना है, ये ऑफ्थेल्माइटिस है। इसके अंदर क्या होता है, आपके पास पेनिट्रेटिंग ऑक्यूलर इंजरी होती है। पेनिट्रेटिंग ऑक्यूलर इंजरी होती है, आपको सिनेरियो में पेनिट्रेटिंग इंजरी नजर आएगी। जो आपकी एक्साइटिंग आई होती है वो रेड और इरिटेबल हो जाती है, और जो आपकी सिंपथाइजिंग आई होती है वो फोटोफोबिक और इरिटेबल हो जाती है। आपको मल्टीफोकल कोराइडल इन्फिल्ट्रेट्स नजर आते हैं इन द मिड पेरिफ्री। तो ये कुछ पॉइंट्स आपने इसके याद रखने हैं। नेक्स्ट जो आपके पास डायग्नोस्टिक पॉइंट्स है 75 वाला, दैट इज फुक्स यूवियाइटिस सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होता है जी, आपके पास फुक्स यूवियाइटिस सिंड्रोम के अंदर आपके पास क्या होता है, ये आपने याद रखना है। बेसिकली सबसे पहले CLAN क्लैन, आपने क्लैश ऑफ क्लैंस एक गेम होती है वो आपने सुनी होगी, नाम सुना होगा, अगर आपने खेली नहीं होगी तो उससे आपने क्लैन से याद रखना है। तो C से आपके पास आ जाता है, ये क्रॉनिक कंडीशन है। L से आपको याद रहना चाहिए कि ये लो ग्रेड होती है, और N से आपको याद रहना चाहिए कि ये नॉन ग्रेन्युलोमेटस होती है। तो आपने क्लैन से इसको याद रखना है, इसके फीचर्स को। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है कि इसके अंदर क्या होता है, ये यूनिलेटरल कंडीशन होती है, ये आपके पास यंग एडल्ट में होती है। आपको फ्लूटर्स नज़र आते हैं, आपकी ग्रेजुअल ब्लरिंग हो जाती है विजन की, ठीक है जी। आपको कैटरेक्ट फॉर्मेशन हो जाती है, वाइट आई हो जाती है, आपको केपीज नज़र आते हैं यानी करेटिक प्रेसिपिटेट्स नज़र आते हैं, और स्मॉल और राउंड और सेटेलाइट आपको जो है ग्रे वाइट एक्वस फ्लेयर नज़र आता है सेल्स का, ठीक है जी। आपके पास जो आइरिस होती है उसकी एट्रोफी हो जाती है, और हेट्रोक्रोमिया हो जाता है आइरिस का। तो ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके जो आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है हमारा डायग्नोस्टिक, दैट इज एक्यूट पोस्टीरियर मल्टीपल प्लेकॉइड पिगमेंट एपिथेलियोपैथी। इसके अंदर क्या होता है जी, आपके पास ये बायलेटरल होती है, इसके अंदर फ्लू लाइक इलनेस होती है। ये इंपॉर्टेंट है कि उसके बाद फॉलो अप में आपको फ्लू लाइक सिम्टम नजर आते हैं। एसिमेट्रिकल आपके पास विजन लॉस हो जाता है, विद सेंट्रल या पैरा सेंट्रल आपके पास स्केटोमा हो जाता है, ठीक है जी। आप फंडोस्कोपी में क्या देखते हैं, आपको मल्टीपल लार्ज फ्लैट येलो वाइट डीप प्लेकॉइड लीजन्स नजर आती हैं एट द लेवल ऑफ द रेटिनल पिगमेंट लेयर। तो रेटिनल पिगमेंट की लेयर पे आपको प्लेकॉइड डीप प्लेकॉइड लीजन्स नजर आती हैं, जो किस कलर की होती हैं, जो येलो और वाइट कलर की होती हैं, और नेचर के अंदर वो फ्लैट होती हैं और लार्ज होती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है दैट इज विट्रस लिक्विफिकेशन। तो इसके अंदर क्या होता है, आपको फ्लोटर्स नजर आते हैं, आपको फिब्रिल स्ट्रक्चर जो है वो आपका लोस्ट हो जाता है, आपको पॉकेट्स ऑफ फ्लूइड नजर आते हैं, जिसके अंदर आपके पास कोर्स एग्रीगेट मटेरियल जो मूव करता है फ्रीली इन द विट्रस, तो आपको वो नजर आता है, जिसकी वजह से वो लिक्विफिकेशन हो जाती है। जो भी आपका विट्रस का एरिया होता है उसके अंदर लिक्विफिकेशन आपको जो है फ्लोटर्स नजर आते हैं, उसका जो फिब्रिलियर स्ट्रक्चर होता है, नॉर्मली फिब्रिलियर स्ट्रक्चर होता है, तो वो लिक्विफाई हो जाता है। तो इस तरह का जो आपको सिंड्रोम नज़र आएगा, इस तरह का सिनेरियो नज़र आएगा, तो उसको आपने लिक्विफिकेशन ऑफ विट्रस को पिक आउट करना है। जो नेक्स्ट हमारे पास हमारा डायग्नोस्टिक पॉइंट है 78 वाला, दैट इज पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट। इसके अंदर क्या होती है कि इसके अंदर आपको फ्लैशेस ऑफ लाइट नज़र आते हैं, आपको फ्लोटर्स नज़र आते हैं, आपको रिंग लाइक ओपेसिटी नज़र आती है, जिसको विस रिंग कहते हैं। विस रिंग इज द पैथोगनोमिक साइन ऑफ द विट्रस डिटैचमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट पे हम पढ़ लेते हैं जी, विट्रस ओपेसिटीज़ आपको किस तरह की नज़र आएंगी, दैट इज़ मुस्के वॉलिटेंटीज़ आपको कैसी होंगी, फिजियोलॉजिकल ओपेसिटीज़ होंगी, जो आपको ब्लैक स्पॉट नज़र आएंगे, जो स्मॉल मॉस्किटो की तरह नज़र आपको लगेंगे कि स्मॉल मॉस्किटो हैं। तो आपने इस तरह से इसको पिक आउट करना है। ये MCQ में मोस्टली आते हैं, तो ये MCQ के लिहाज से आपने ये पॉइंट्स याद रखने हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी एस्ट्रॉइड हाइलोसिस। इसके अंदर क्या होता है, आपको स्मॉल वाइट राउंडेड बॉडीज़ नज़र आती हैं ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम की एक्यूमुलेशन की वजह से आपको नज़र आती हैं, जिसके अंदर लिपिड्स होता है। यूनिलेटरल कंडीशन है, ओल्ड पेशेंट के अंदर मोस्ट कॉमनली होती है, एसिम्प्टोमेटिक है, ठीक है, एसोसिएट करती है विद द डायबिटीज़ एंड हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। देन हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं सैंकासिस सेंटिलेंस। हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर आपके पास स्मॉल वाइट एंगुलर आपको रिफ्रेक्टाइल बॉडीज नज़र आती हैं,
फॉर्म्ड ऑफ कोलेस्ट्रॉल जो इफेक्ट करती हैं, आपके डैमेज कर देती हैं आई को, आपको गोल्डन शावर अपीयरेंस नज़र आती है, तो ये आपने याद रखना है। कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपको गोल्डन कलर की अपीयरेंस नज़र आती है और इसका जो सिम्टोमेटिक बट अनट्रीटेबल, इसके सिम्टम्स हमें विजिबल होते हैं लेकिन इट इज़ अनट्रीटेबल कंडीशन, तो ये आपने याद रखना है। देन वी हैव द इन्फ्लामेटरी ओपेसिटीज़, इसके अंदर क्या होता है कि ये ड्यू टू द इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट हमें नज़र आती हैं। उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले अमाइलॉइड डीजनरेशन है। ये क्या होता है जी, ये बायलेटरल कंडीशन होती है आपके पास सिस्टेमिक डिजीज़ की वजह से, जिसके अंदर क्या होता है डिपोजिशन हो जाती है एमेलॉइड की इन द विट्रस, आपके पास विट्रस के अंदर हो जाती है और अदर पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर आपके पास एमेलॉइड की जो है डिपोजिशन नज़र आती है। नेक्स्ट हमारे पास 80 पॉइंट है, दैट इज़ परसिस्टेंट हाइपरप्लास्टिक प्राइमरी विट्रस। इसके अंदर क्या होता है जी, आपके पास माइक्रोऑफ्थल्मिक आई हो जाती है, आपको लिकोरिया होता है। लिकोरिया के अंदर क्या होता है जी, आपके पास वाइट प्यूपिलरी रिफ्लेक्स नज़र आता है, वाइट प्यूपिलरी रिफ्लेक्स नज़र आता है। जो आपका नॉर्मल प्यूपिलरी रिफ्लेक्स होता है वो रेड होता है, तो इसके अंदर आपको वाइट कलर का नज़र आने लग जाता है, तो ये आपने कुछ याद रखना है पॉइंट। उसके बाद आपके पास लॉन्ग सिलरी प्रोसेसेस जो होंगे वो विजिबल होंगे इन द डायलेटेड प्यूपल एसोसिएटेड विद द कैटरेक्ट एंड ग्लोकोमा, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट पर वी हैव द 81 अपना पॉइंट जो है हमारे पास डायग्नोस्टिक, दैट इज विट्रस हेमरेज। इसके अंदर क्या होता है जी, आपके पास सडन फ्लोटर्स नज़र आते हैं, आपके पास स्मॉल हेमरेज की वजह से आपके पास सडन विजन लॉस हो जाता है। व्हेन मैसिव हेमरेज होगा, जब आपके पास स्मॉल हेमरेज होगा तो तब आपके पास फ्लोटर्स नज़र आएंगे, और जब आपके पास मैसिव हेमरेज होगा तो आपके पास सडन विजन लॉस हो जाएगी। तो ये दोनों अलग अलग बातें आपने याद रखनी है। ब्लैक शेडो ओपेसिटीज़ नज़र आएंगी इन द रेड ग्लो इन स्मॉल हेमरेज बट नो रेड ग्लो इन द मैसिव हेमरेज, तो ये आपने स्मॉल हेमरेज और जो आपके पास मैसिव हेमरेज है उसका डिफरेंस आपने याद रखना है। नेक्स्ट पर हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, आपके इसके ऊपर जितना ज़्यादा वेरी 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 लिख सकते हैं ना उतना आपने इसके ऊपर वेरी लिख लेना है। ये इतनी इंपॉर्टेंट डिजीज़ है कि इसमें से यूएचएस में क्वेश्चन आता ही आता है, तो आपने इसको याद रखना है। इसके अंदर क्या होता है जी, आपके पास जो हाइपरग्लाइसीमिया होता है, यानी आपके पास हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, आपके पास ग्लाइसीमिया बहुत ज़्यादा हो गया है, उसकी वजह से क्रॉनिक जो आपके पास ग्लाइसीमिया हो जाता है, आपके पास शुगर आपकी क्रॉनिकली बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो रेटिनल वेस्कुलेचर होता है वो आपके पास डैमेज होने लग जाता है, उसकी आपके पास डायसफंक्शन होने लग जाता है, तो उसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, और ये आपके पास नॉन इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है, तो ये आपने इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। उसके बाद जी हमारे पास आ जाते हैं जी इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स, तो इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो भी आपके पास SCQ में 2 मार्क्स के लिए आपके UHS के पेपर के अंदर आए हुए हैं, तो आपने उनको याद रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या है कि डायबिटीज़ की ड्यूरेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना ये ज़्यादा होगा क्रॉनिकली, जितनी अनकंट्रोल डायबिटीज़ होगी उतना ये ज़्यादा होगा, तो आपने याद रखना है। हाइपरटेंशन की वजह से, ओबेसिटी की वजह से, प्रेगनेंसी की वजह से, नेफ्रोपैथी है, हाइपरलिपिडीमिया है, तो ये कुछ इसके रिस्क फैक्टर्स हैं जो आपने याद रखने हैं। इसके अंदर से आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है पहले से, अनीमिया हो सकता है, आपके पास स्मोकिंग हो सकता है, तो ये सारे इसके रिस्क फैक्टर्स हैं, तो ये आपने कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। इसकी आपके पास 6 स्टेजेस हैं टोटल, आपके पास 6 टोटल स्टेजेस हैं, ठीक है जी। तो ये हर स्टेज के जो फीचर्स हैं वो आपने अलग अलग याद रखने हैं, क्योंकि ये हर फीचर के जो अलग अलग सिम्टम्स हैं वो अलग अलग आते हैं, और वो अलग अलग जो है आपको सिनेरियो के अंदर अलग अलग ही पूछते हैं, तो आपने हर स्टेज के सिम्टम्स को, साइंस को याद रखना है। तो हम फर्दर 1 बाय 1 इनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास होती है जी बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी, ठीक है, ये आपके पास नॉन प्रोलिफरेटिव कंडीशन है, ठीक है जी। बैकग्राउंड आपके पास जो डायबिटिक रेटिनोपैथी है, तो इनके सारे फीचर्स जो है आपने याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक निमोनिक है मेरे पास जो मैंने खुद बनाया हुआ है, दैट इज मरीर, ठीक है, मरीर से आपने इसको याद रखना है। M से आपके पास क्या है जी माइक्रो एन्यूरिज्म है। R से आपके पास क्या है कि रेटिना का ओडीमा हो जाएगा। E से आपके पास क्या है जी एक्सुडेट, आपके पास हार्ड एक्सुडेट्स नज़र आएंगे, और आप R से आपके पास क्या है जी रेटिनल हेमरेजेस नज़र आएंगे। तो ये कुछ इसके फीचर्स हैं जो आपने ज़रूर याद रखना है। तो इसका निमोनिक है जी मरीर, आपने मरीर के निमोनिक से इसको याद रखना है, ठीक है जी। आपके पास हम देख लेते हैं क्या बताया हुआ जी, माइक्रो एन्यूरिज्म बताए हुए हैं, ठीक है।
आर फर्स्ट क्लिनिकली डिटेक्टेड लीजन, आपके पास फ्लेम शेप्ड सेल नज़र आते हैं, आपके पास डॉट ब्लॉट हेमरेजेस नज़र आते हैं, हार्ड एक्सुडेट नज़र आता है, आपके पास येलो वैक्सी अपीयरेंस होती है, आपकी जो रेटिना होता है उसका एडीमा होता है और आपके पास सिस्टॉइड अपीयरेंस नज़र आती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट जो आपके पास स्टेज है दैट इज़ प्री प्रोलिफरेटिव स्टेज, जो आपके पास सेकंड स्टेज है और इसका जो निमोनिक है दैट इज़ विक। विक के निमोनिक से आपने इसको याद रखना है। वी से हमारे पास क्या आता है जी, आपके पास वीनस चेंजेस आते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि आपकी वेन्स जो है वो डायलेट कर जाती हैं, वो टॉर्टुअस हो जाती हैं, ठीक है जी। उनके अंदर जो है ना लूपिंग बन जाती है, सॉसेज शेप हो जाती है, सेगमेंटेशन वगैरह बन जाती है। तो इस तरह की जो कंडीशन है वो आपकी वेन्स के अंदर आती है, तो आपकी वीनस चेंजेस आते हैं। आई से आपने याद रखना है कि आपके पास इंट्रा रेटिनल माइक्रोवेस्कुलर एबनॉर्मलिटी नज़र आती है, जिसको हम कहते हैं जी इरमा। इरमा के नाम से आपने याद रखना है जी, इरमा के नाम से आपने याद रखना है। आई से हमारे पास क्या होता है, इंट्रा रेटिनल माइक्रोवेस्कुलर एबनॉर्मलिटी नज़र आती हैं। सी से आपने याद रखना है जी, आपके पास कॉटन वूल स्पॉट, आपके पास जो कॉटन वूल स्पॉट्स नज़र आते हैं, कॉटन वूल आपके पास स्पॉट्स नज़र आते हैं, कॉटन वूल स्पॉट्स नज़र आते हैं। तो ये कुछ आपने पॉइंट्स याद रखते हैं। वी से आपके पास वीनस चेंजेस है, आई से आपके पास इरमा है यानी इंट्रा रेटिनल माइक्रोवेस्कुलर एबनॉर्मलिटी है, और सी से आपके पास कॉटन वूल स्पॉट्स है। तो ये आपने याद रखना है। फर्दर हम देख लेते हैं जी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि सॉसेज लाइक सेगमेंटेशन ऑफ वेन नज़र आती है, नैरो हो जाती हैं आपके पास आर्टरियोल्स, आपके पास कॉटन वूल स्पॉट्स नज़र आते हैं, आपके पास ब्लॉट हेमरेजेस नज़र आते हैं, आपके पास इरमा नज़र आता है, ठीक है जी। आपके पास एट्रियोवेंट्रिकुलर शंट्स जो है रन फ्रॉम द आर्टरियोल्स टू वेन्यूल्स, तो ये आपके पास इरमा नज़र आता है। तो ये आपके पास विक के निमोनिक से आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड स्टेज है दैट इज़ प्रोलिफरेटिव स्टेज। तो प्रोलिफरेटिव स्टेज के जो निमोनिक है मेरे पास आपके लिए दैट इज़ रिन। रिन आपके पास एक रिन पीटीवी, रिन पीटीवी के निमोनिक से आपने इसको याद रखना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपने इसको याद रखना है। ये मेरे खुद के बनाए हुए निमोनिक्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है जी। रिन पीटीवी के निमोनिक से आपने इसको याद रखना है। आर से आपके पास सबसे पहले आपने कहना नियोवेस्कुलराइजेशन है, नियोवेस्कुलराइजेशन है आइरिस की, नियोवेस्कुलराइजेशन है रेटिना की, ठीक है जी। रेटिनल नियोवेस्कुलराइजेशन और आइरिस की नियोवेस्कुलराइजेशन, ये आपके पास 2 पॉइंट्स हो गए। देन आपने पी से याद रखना है जी, आपके पास प्री रेटिनल हेमरेजेस नज़र आते हैं। टी से आपने याद रखना है कि आपके पास ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट नज़र आती है, और वी से आपने याद रखना है कि आपके पास विट्रस हेमरेज नज़र आता है। तो ये आपने पीटीवी के निमोनिक से याद रखना है। अब हम देख लेते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है जी, आपके पास नियोवेस्कुलराइजेशन है यानी आपके पास न्यू वेसल्स बन जाती हैं एट द डिस्क, और न्यू वेसल्स आपके पास एल्सवेयर, जैसे कि आपको विट्रस हेमरेजेस नज़र आते हैं, प्री रेटिनल हेमरेजेस नज़र आते हैं। तो ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रोलिफरेटिव स्टेज के बताए हुए थे। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेज है दैट इज़ डायबिटिक मैक्यूलोपैथी। तो इसका जो निमोनिक है वो आपके पास है मिड। जैसे कि आपके पास मिड के एग्ज़ाम्स होते हैं और फाइनल के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो मिड एक बंदे का फेल हो गया, ठीक है जी, मिड फेल हो गया, तो अब आपने इस निमोनिक से याद रखना है। एम से हमारे पास क्या है जी, मिक्स्ड मैक्यूलोपैथी है। आई से आपके पास इस्कीमिक मैक्यूलोपैथी है। डी से आपके पास डिफ्यूज मैक्यूलोपैथी है, और एफ से आपने याद रखना है फोकल मैक्यूलोपैथी है। तो ये आपने कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या नज़र आता है। आपके पास सिस्टॉइड मैक्यूलर एडीमा नज़र आता है, हार्ड एक्सुडेट नज़र आता है, हेमरेजेस नज़र आते हैं, इस्कीमिया नज़र आता है, आपके पास मेम्ब्रेन फॉर्मेशन नज़र आती है, और मैक्यूलर डिटैचमेंट नज़र आती है। तो ये आपने कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। देन वी हैव द एडवांस्ड कॉम्प्लिकेशन स्टेज। जो आपके पास एडवांस स्टेज होती है उसके अंदर क्या होता है जी, आपके पास अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन हो जाती है, आपके पास विट्रस हेमरेजेस नज़र आते हैं, आपके पास रेटिनल डिटैचमेंट नज़र आती है, और आपके पास नियोवेस्कुलराइजेशन नज़र आती है। तो ये आपने याद रखना है। हम यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है जी, आपका विट्रस हेमरेजेस है, रेटिनल डिटैचमेंट है, आपके पास विट्रो रेटिनल ट्रैक्शन है, आपके पास ओपेक मेम्ब्रेन इन द विट्रस है, ठीक है जी, और उसके बाद आपके पास आयराइडस है और रूबियोसिस है। तो ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपने देखने हैं। लास्ट में जो हमारे पास लास्ट स्टेज है डायबिटिक रेटिनोपैथी की, दैट इज़ द बर्नआउट स्टेज। बर्नआउट स्टेज के अंदर क्या होता है जी, आपके पास सारा कुछ रिग्रेस कर जाता है, जो आपके पास वेस्कुलर कंपोनेंट होता है वो रिग्रेस कर जाता है, या
आपके पास फाइब्रस बन जाता है, ठीक है जी, तो आपके पास वेस्कुलर कंपोनेंट रिग्रेस हो जाएगा या फाइब्रस कंपोनेंट जो है वो लेफ्ट बिहाइंड रह जाएगा। तो ये आपने याद रखना है, ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट था, इसकी सारी स्टेजेस और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखने हैं।